खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व विचारक के.एन. गोविंदाचार्य ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप को लेकर के जरिए लोगों के कॉन्टैक्ट लिस्ट की जासूसी हो रही है। करीब 90 मिलियन लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया है। सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और कंटेनमेंट जोन वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अनिवार्य बना दिया गया है। गोविंदाचार्य ने अपने वकील विराग गुप्ता के माध्यम से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी की प्रमुख नीता वर्मा को नोटिस भेजा है, जो सरकार की आईटी सेल का नेतृत्व करती हैं। नोटिस में कहा गया है कि जब सरकार इस ऐप को सभी को डाउनलोड करने के लिए अनिवार्य कर रही है, तो फिर अगर इस ऐप के जरिए निजता के संबंध में कोई भी चूक होती है तो सरकार को इसके लिए जवाबदेही होना चाहिए। नोटिस में सरकार पर आरोप लगाया गया है कि भारतीयों के डेटा को विदेशी प्रौद्योगिकी दिग्गजों की तरफ से एक्सेस किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे कि ब्लूटूथ और स्थान डेटा का उपयोग करता है, ऐसे में टेलीकॉम कंपनियां भी यूजर्स के जरूरी सूचनाओं में सेल लगा सकती हैं। साथ ही सेलफोन निर्माताओं की तरफ से भी सूचना का एक्सेस किए जाने का खतरा है। आरोग्य सेतु जो एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है और उसे सरकार ने कोरोना वायरस महामारी पर लगाम कसने के लिए बनाया है। जिस तरह के डेटा की जरूरत आरोग्य सेतु ऐप को होती है वो है आपकी लोकेशन, ब्लूटूथ डेटा, आपके कॉन्टैक्ट, आप कहां गए, क्या क्या किया, इस तरह के प्राइवेट इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करके काम करने वाले इस ऐप को गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के अंदर रह रहे सभी लोगों को डाउनलोड करना होगा। उन गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के सभी कर्मचारियों को भी ये ऐप डाउनलोड करनी होगी और इसका पालन न करने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अब इस ऐप को लेकर विवाद खड़े होने शुरू हो गए हैं। आरोग्य सेतु को लेकर निजता के उल्लंघन पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले ही आरोग्य सेतु ऐप पर डेटा सुरक्षा और निजता को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आरोग्य सेतु ऐप एक आधुनिक सर्विलांस सिस्टम है, कोई संस्थागत निगरानी नहीं है। इस ऐप के कारण कई प्रकार की सुरक्षा संबंधी प्रश्न खड़े हो रहे हैं। आज नई तकनीक हमें सुरक्षित रहने में मदद कर सकती है, लेकिन भय का लाभ उठाकर लोगों को उनकी अनुमति के बगैर ट्रैक नहीं किया जाना चाहिए। इससे पहले एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इस ऐप पर सवाल उठा चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने आरोग्य सेतु ऐप के डाउनलोड की अनिवार्यता पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने अनिवार्यता पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि भारत में निगरानी राज की स्थापना के लिए कोविड-19 को बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए। इसका विरोध करने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है और नौकरी पेशा लोगों के लिए इस ऐप को अनिवार्य बनाए जाने का विरोध करने वालों में ट्रेड यूनियन, पीपल्स मूवमेंट, डिजिटल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, पूर्व सिविल सर्वेंट, नौकरशाह एक्टिविस्ट, शिक्षा और तकनीकी के जगत से जुड़े लोग, पत्रकार और वकील शामिल हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा है सरकार पर।